वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज बात करेंगे कक्षा 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 8 पर, जिसका टाइटल है ईश्वर से अनुराग। दोस्तों, इतिहास परिवर्तन की कहानी है और उन परिवर्तनों की पड़ताल ही इतिहास का अध्ययन है। बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों में अलग अलग तथ्यों और चीज़ों का संग्रह किया गया है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन से पिटक में किया गया है? यदि आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन से पिटक में किया गया है, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में या फिर अभिधम्म पिटक में। ईश्वर से अनुराग टाइटल से यह चैप्टर दोस्तों हमें 8वीं सदी से प्रारंभ हुए धार्मिक परिवर्तनों की पड़ताल कराता है और बताता है कि कैसे क्रमिक रूप से धार्मिक रूप से जो विचारधारा थी, जो धार्मिक विचारधारा थी, उसमें परिवर्तन आए और कैसे दक्षिण में नयनार और अलवार संतों के साथ में सूफीज्म, इस्लाम और साथ ही साथ जो एक सूफी परंपरा की भांति ही हिंदुओं में जो एक संत परंपरा का उदय हुआ, किस प्रकार से ये परिवर्तन आए और बौद्ध और जैन धर्म की ओर लोग क्यों आकर्षित हुए, इसकी पड़ताल कराता है। दोस्तों, ईश्वर के प्रति एक ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका वास्तव में जो उदय था वो 8वीं शताब्दी से होने लगा था। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ तो वहाँ पर जो भिन्न भिन्न समूहों के लोग थे वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। परंतु जब लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे और एक बात व्यापक रूप से स्वीकार की गई कि जो सभी जीवधारी हैं वो अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन और मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते रहते हैं। और यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। और दोस्तों, एक बड़े समुदाय में असंतोष का सबसे बड़ा कारण यही असमानता थी। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। तो जो बौद्ध और जैन उपदेशक थे और जो उनके उपदेश थे, इसीलिए वो उनकी ओर उन्मुख हुए, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर करने का प्रयास किया था और उन्होंने बताया था कि पुनर्जन्म के चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर किसी को भी बंधन से मुक्त कर देता है, इस विचार से भी आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, इन्हें परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी और देवताओं में शिव, विष्णु, दुर्गा का ही उन्हें रूप माना जाने लगा। तो जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दिए, जो स्थानीय देवी देवता थे उन्हें भी भगवान शिव, दुर्गा या फिर भगवान विष्णु का रूप माना जाने लगा। पुराणों में पूजा जिन पद्धतियों में उनकी अनुशंसा की गई है, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया गया और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की यह विचारधारा इतनी लोकप्रिय हुई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपनाया। दक्षिण भारत में 2 भक्ति के नए प्रकारों का उदय हुआ, जिसमें नयनार और अलवार संतों के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली नयनार जो थे वो शैव संत हुआ करते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे, जबकि जो अलवार थे वो वैष्णव संत हुआ करते थे, अर्थात वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। नयनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। इस फैक्ट को याद रखना है। इन्होंने जो संगम साहित्य, जो प्राचीन संगम साहित्य जिसकी तमिल भाषा में रचना की गई, उसमें समाहित जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श हैं उन्हें अपनाया और भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार जो थे ये घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 63 नयनार संत थे, जबकि अलवार संतों की संख्या 12 हुआ करती थी। अगर कुछ प्रसिद्ध नयनार संतों की हम बात करें तो उसमें अपार है, सबंदर है, संबंदर है, सुंदरार है
और इसके अलावा जो है मणिक्कव सागर है, ये तमाम सारे लोग थे। तेवरम और तिरुवाचकम जो थे ये 2 प्रसिद्ध गीतों के संकलन थे नैनारों के। जबकि अलवारों में जो दिव्य प्रबंधम है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य संकलन है अलवारों में। प्रसिद्ध अलवार संतों में पेरिये अलवार हैं और उनकी पुत्री जो थी अंडाल वो हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तोंडर पिड्डोडी अलवार हैं और नामलवार हैं। तो ये कुछ अलवार प्रसिद्ध संत हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 10वीं से 12वीं सदी के बीच में चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। और दर्शन और भक्ति का विकास कुछ इस प्रकार हुआ कि भारत में जो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे उनमें से एक थे शंकर, जिनका जन्म केरल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। दोस्तों, द्वैतवाद और अद्वैतवाद की संकल्पना को यहाँ से आप समझ सकते हैं। जिसमें जीवात्मा और परमात्मा को एक माना गया है उसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, और द्वैतवाद का तात्पर्य जिसमें जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग माना गया है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में प्रचलित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद। दोस्तों, जब हमने अभी देखा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या रिलेशनशिप था, इसके परिणाम स्वरूप जो एक प्रतिक्रिया हुई उससे जो बसवन्ना थे और जो अलम्मा प्रभु और इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्कमहा देवी जो थी उनके साथियों ने जो प्रारंभ किया वीर शैववाद, ये इस आंदोलन को स्पष्टता हम देख सकते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति नारी के प्रति व्यवहार में और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावे वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महाराष्ट्र के संतों की अब हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और संत तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय क्या भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र में एक भक्ति आंदोलन चला उसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे। और ये जो संत कवि थे भगवान विट्ठल की उपासना किया करते थे, भगवान विट्ठल के उपासक थे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए और जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है, भगवान नरसिंह ने लिखा। उन संतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला जैसा परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का हुआ करता था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, भगवान विष्णु का एक रूप पर और जनमन में हृदय में विराजक व्यक्ति देव, ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित हुआ करती थी। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों का दुख बांटने से बढ़ती है। इससे मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि गुजराती सुप्रसिद्ध संत भगवान नरसिंह ने लिखा है, संत नरसिंह ने लिखा है कि वैष्णव जन तो तेने कही, जिसे बाद में बापू ने अपने सभाओं में गाया, पीर पराई जाने रे। तो ये जो सारा का सारा था, एक जो उदारवादी विचार का जो उदय हुआ, वो यहाँ से उदारवादी विचार का उदय हुआ जब महाराष्ट्र में भगवान की विट्ठल की पूजा करने वाले संतों ने एक विचारधारा को आगे बढ़ावा दिया, बल दिया और यह बताया कि हम स्वयं को अर्पित करके भी ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को महसूस करके भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो
इस विचारधारा ने मानवतावादी विचारधारा को बल दिया। बात करें नाथपंथी, सिद्ध और योगियों के बारे में, तो इस काल में अनेक ऐसे भी धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया और रूढ़िवादी जो कर्मकांड थे और जो अन्य बनावटी पहलू थे उनकी एक आलोचना की, उन पर एक प्रहार किया। इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनका विचार था कि जो निराकार परम सत्य का चिंतन मनन है और उसके साथ जो एक हो जाने की अनुभूति है, वही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह भी खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की जो आलोचना थी, उसने भक्ति मार्गी धर्म के लिए एक आधार तैयार किया, जो आगे चल करके उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। बात करते हैं इस्लाम और सूफीज्म के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि ये माना भी जाता था कि उन्होंने आपस में काफ़ी सारे विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों का स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और हमने भी पढ़ा है कि यही विचारधारा सेम संतों की भी थी। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, जिसे हम कहते हैं, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया करता था। सूफी लोग जो धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो विषम कर्मकांड थे और आचार संहिता थे, इसमें बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया उन्होंने। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना का सहारा लिया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियां इस सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। मध्य एशिया में नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात नाम का जप, चिंतन, समा अर्थात गाना और रक्स अर्थात नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी संत उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी, लेकिन एक सिलसिले का विकास हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम जब सूफीज्म की विचारधारा को पढ़ते हैं और हम कभी जब संतों की विचारधारा को पढ़ते हैं, तो जो जटिल धर्म को सब तक पहुँचाने, व्यापक करने और जो वंचित से वंचित वर्ग था उस तक उस जो विचारधारा पहुँचने लगी, इसने इन्हें चोटी पर लाकर खड़ा कर दिया, ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। समानता की बात करने वाले लोगों को पसंद किया गया क्योंकि जो वंचित वर्ग था उन्हें मसीहा के समान ये लगे। और यही चीज़ सूफीज्म भी थी। तो जैसे जो हिंदुइज्म की रूढ़िवादी चीज़ें थी उन्हें संतों ने अस्वीकार किया, वैसे ही औलियाओं ने, पीरों ने और जो पूरी की पूरी सूफीज्म की विचारधारा थी उन्होंने इस्लाम की रूढ़िवादी चीज़ों को अस्वीकार किया। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में कश्मीर में सूफीज्म था उसमें ऋषि पंथ का उदय हुआ। इसी पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और इन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक आज भी कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। 11वीं सदी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में अध्याय 3 में हमने पढ़ा हुआ है इन डिटेल्ड, वो चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, की स्थापना के साथ उस प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र अनेक सूफी केंद्र विकसित होते चले गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सर्वाधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा है, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गीसू दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष प्रकार की बैठकों का आयोजन किया करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग भी शामिल थे, अभिजात और आम लोग भी शामिल हुआ करते थे। इन खानकाहों में आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी और
इन खानकाहों के माध्यम से ही वे अपने विचारों और अपने उदारवादी जो उनके एक्टिविटीज़ थी, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनको लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो इसके बाद में आती है बात फिर उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार से प्रारंभ हुए और उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा, जहाँ से अब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएंगी। तो इतना आप देख करके और इसके बाद में इन डिटेल्ड किसी पुस्तक से, जो जो भी पुस्तक आपके पास हो, उससे आप पढ़ करके इन चीज़ों को इन डिटेल्ड, इन परिवर्तनों को इन डिटेल्ड पढ़ने की कोशिश कीजिए और इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए कि क्या कारण था कि जो बौद्धिज्म था और जैनिज्म था उसका उद्भव भारत में हुआ। देखिए, दो इसके फैक्ट्स हैं। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के क्या कारण थे, उनका इतना तेजी से विस्तार क्यों हुआ, और क्या सूफीज्म और जो संतों की विचारधारा थी, सूफी विचारधारा और संत विचारधारा, क्या बौद्ध और जैन विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप में उपजी, इस प्रश्न के उत्तर को आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो एक रिएक्शन था जो रूढ़िवादी धर्मों के अगेंस्ट में आया बौद्ध और जैन धर्म के माध्यम से, और एक दूसरा रिएक्शन था जो सूफीज्म और अर्थात सूफीवाद और संतवाद के रूप में आया बौद्ध और जैन धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में। तो ये दोनों के दोनों, जो सूफीज्म और संतों की विचारधारा है और जो बौद्ध और जैन विचारधारा है, ये रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं जो दोनों धर्मों के अगेंस्ट में आई, जो दोनों विचारधाराओं के अगेंस्ट में आई। तो इस विचारधारा को समझना, यही समझना है धार्मिक परिवर्तनों की पड़ताल, और यही धार्मिक परिवर्तन के इतिहास को समझना है, और यही मेंस की आंसर राइटिंग का प्रश्न है। तो इस चैप्टर को आप इतना आधा देख करके अभी तैयार कर लीजिए, फिर इसका जो बाकी बचा हुआ भाग है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फैक्चुअल लिहाज में, वो अब आगे का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में फिर हम सेकेंड पार्ट में चर्चा कर लेंगे और फिर कंप्लीटली इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।